कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो आगे है, अगर तीन सरल रेखाएं आपस में बिंदु ए x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है ना, तो त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा वो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इसका मोड है ना, इसका मोड लेना, क्योंकि एरिया जो क्षेत्रफल होगा वो प्लस में होगा। देखो अगर x1 यहाँ लिखा है तो याद रखने का तरीका ये x1 और प्लस में x2 और प्लस में x3 लिख दिया, फिर x लिख दिया है, गुणा में क्या लिखेंगे, यहाँ 1 है तो y2 और y3, फिर माइनस दोनों के बीच में। अब यहाँ x2 था तो y के रूप में 2 के बाद क्या आता है 3 और 1, फिर y लिख दो, y3 माइनस y1। फिर x3 लिखा हमने तो 3 के बाद वापस उल्टा चलेंगे ना निर्देशांक पे, तो 1 और 2 आएगा, और x था तो फिर y लिख दो अंदर, ऐसे y1 माइनस y2 याद करने के लिए। ये देखो तीन निर्देशांक x दे रखे हैं, इनका अगर हमें एरिया निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ये एक ही रेखा में होते हैं, अगर ये एक ही रेखा में होंगे, अब ये जो x3 और y3 है वो भी एक ही रेखा में आ जाते हैं, तो एक ही रेखा में तो फिर एरिया क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, तो इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। तो ये ली 1/2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, 2 से गुणा होगा 0 से तो 0 हो जाएगा, तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। अब कोई रेखा है उसको ऐसे कन्वर्ट करनी है, जैसे x प्लस बी वाई बराबर x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 दे रखा है, तो उसको y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में लिखो, m जो होगी वो प्रवणता होगी, ठीक है। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, तो इस c को उधर भेजा तो माइनस सी हो गया, फिर ये माइनस सी दोनों में भाग लग जाएगा तो बराबर में 1 हो जाएगा। अब देखो ये a है वो इसके नीचे आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वापस गुणा में ऊपर चला जाएगा, इस b को भी इसके नीचे भेज दो तो ये आ गया, ये अंतःखंड का रूप है, ठीक है। ये तो है x के नीचे जो है वो x अक्ष का अंतःखंड है, और y अक्ष के नीचे है वो y अक्ष का अंतःखंड है। इसके प्रश्न करने पर पता चलेगा हमें यहाँ, ठीक है। ये तीन निर्देशांक हमें दे रखे हैं, x1 y1 x2 y3 y2 और x3 y3 दे रखे हैं, तो हम एरिया ऐसे निकालेंगे। और अगर ये तीनों एक ही रेखा में हो जाएगा तो एरिया क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे की वैल्यू फिर 0 के बराबर होगी, ऐसे।